Yeah, friends, one student raised this question. He wanted me to, he had doubt in this question, so let's see how we can solve this particular question. So in this simple question, this model question has come 3 to 4 times in computer science gate. ये मॉडल क्वेश्चन ना CS गेट में आई थिंक 3 to 4 times आया है. ओके, सेम मॉडल क्वेश्चन. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते देखते हैं. सबसे पहले यू शुड रिमेंबर वी शुड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. सेट थ्योरी, ठीक है, वी शुड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. ये सेट थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ऑलरेडी इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस दैट ओके एंड गेट. ओके, एंड गेट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन. Okay, AND gate is nothing but intersection. ठीक है, suppose already we have done this, already we have done this. Suppose this is A, this is B, this is nothing but A and B. Okay, AND gate is nothing but intersection. And what about OR gate? Please, OR gate मैंने clearly बता दिया. OR gate is nothing but union operation. ठीक है, OR gate is nothing but union operation. So now you just remember we have, in order to solve this question, there is no point in solving using K-map. We can directly solve using intersection and union techniques. इसमें क्या किया है, ही गेव F1 एंड F2. ठीक है, ही इज आस्किंग अबाउट F3. अंडरस्टैंड, F3 के बारे में पूछ रहा है. तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? अंडरस्टूड क्वेश्चन. सबसे पहले देखिए, सो F1 दिया, F2 दिया, अंडरस्टूड. सो लेट्स फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू. बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? व्हाट इज कॉमन? टेल मी. द ओनली कॉमन एलिमेंट इज नथिंग बट 8. ओके, F1 और F2 के बीच में कॉमन इंटरसेक्शन क्या है बताइए? दिस इज बेसिकली इंटरसेक्शन. सो व्हाट्स द कॉमन एलिमेंट बिटवीन F1 एंड F2? सिर्फ 8 है. तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा m ऑफ 8 इज कमिंग. दिस इज नथिंग बट F1 एंड F2 का इंटरसेक्शन. यानी एंड गेट जब करेंगे ओके F1 और F2 का, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू गेट. प्लीज अंडरस्टैंड, F1 F2 का एंड गेट करेंगे तो सिर्फ 8 आएगा. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल? ही इज टेलिंग दैट द आउटपुट इज नथिंग बट सिग्मा m ऑफ, आउटपुट इज नथिंग बट सिग्मा m ऑफ 8,9. अंडरस्टैंड, 8,9. यानी तो इसका मतलब क्या हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? नाउ टेल मी. तो नाउ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे तो 8 आ रहा है, अंडर यहाँ पे तो 8 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे क्या आ सकता है? नाउ यहाँ पे दो चीज़ आ सकते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हियर, सपोज वी आर हैविंग अ सिंपल OR गेट. ओके, दिस इज नथिंग बट यहाँ से 8 आ रहा है, अंडर 8 आ रहा है, 8 मिनटम आ रहा है. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अंडर यहाँ पे बोल रहे हैं 8 कॉमन है. तो यहाँ से क्या हो सकता है पता है? ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो यूनियन ऑपरेशन है, ये तो यूनियन है. अंडरस्टूड, दिस इज नथिंग बट सिंपल यूनियन ऑपरेशन. ठीक है. So now what can be this? Simple answer is understood. Simple answer is simply we can simply say sigma m of 9. ठीक है, sigma m of 9 बोल सकते हैं. या दूसरा एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है. वन मोर पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर. ठीक है, सिंस इट इज यूनियन ऑपरेशन और यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है और यहाँ पे 8 का 9 है, तो हम ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं यहाँ पे भी तो 8 का 9 हो सकता है ना. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 8 का 9 भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि सो ये यूनियन ऑपरेशन है, अंडर यूनियन ऑपरेशन है, बिकॉज इट्स अ यूनियन ऑपरेशन. यहाँ पे 9 भी हो सकता है, ये 8 का 9 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का यूनियन अगर आप देखोगे, इफ यू सी द यूनियन ऑफ दीज टू, इफ यू सी द यूनियन ऑफ दीज टू, सिंपली यू विल गेट 8 का 9 ओनली, अंडर 8 का 9 ओनली. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, अंडरस्टूड, 2 पॉसिबिलिटीज. आंसर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है या 8 का 9 भी हो सकता है. सो द एग्जैक्ट आंसर, अंडरस्टैंड, एग्जैक्ट आंसर इफ यू सी, इफ आई सी द F3 का आंसर क्या हो सकता है? द 2 पॉसिबिलिटीज. F3 का आंसर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या 9 हो सकता है, या और क्या हो सकता है बताइए? सिग्मा m ऑफ 8 का 9. ठीक है, इसको हम नॉट, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में तो आंसर यही है, अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शंस यही है, आंसर तो आ गया. बट इसको करेक्टली कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट इट करेक्टली? इसको करेक्टली लिखते हैं एज सिग्मा m ऑफ 9 ओके प्लस डोंट केयर ऑफ 8 लिखेंगे. अंडरस्टूड, डोंट केयर ऑफ 8 लिखेंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि इसका मतलब क्या देखिए, सो F3 के 2 ऑप्शंस हैं, F3 के 2 ऑप्शंस हैं. एक तो 9 हो सकता है या दूसरा 8 का 9 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, इसमें दोनों में 9 इज कंपलसरी, 9 तो कंपलसरी होना ही होना चाहिए. ये 8 जो है हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है. अंडरस्टूड, हो सकता नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है. सो वी कॉल इट एज अ डोंट केयर. जो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर F3. सो करेक्ट आंसर ऑफ F3 ऑफ WXYZ, अंडरस्टूड, करेक्ट आंसर ये है. ठीक है, सो मेनी स्टूडेंट्स क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल आंसर नहीं आ गया, बट यू शुड ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ द डोंट केयर. अंडरस्टूड, डोंट केयर. एक और बार ये मॉडल क्वेश्चन ना कंप्यूटर साइंस गेट में 3-4 बार आ चुका है. वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट फॉर 1 मार्कर. ओके, वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर 1 मार्कर. प्लीज अंडरस्टूड, 1 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, EC में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में, CS में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रिकल. प्लीज अंडरस्टूड. सो दिस क्वेश्चन कैन बी ओल्डन डेज में 2 मार्कर क्वेश्चन है, अभी 1 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या चीज़ है? एक चीज़ सिंपल याद रखिए, एंड गेट का मतलब इंटरसेक्शन है, एंड गेट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन, एंड OR गेट इज नथिंग बट यूनियन ऑपरेशन. अंडरस्टूड, यूनियन ऑपरेशन. बस
ठीक है। नाउ सबसे पहले मैंने क्या किया, F1 दिया है, F2 दिया है, दोनों का मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया। ठीक है, अब नाउ आउटपुट दिया है, F3 पूछ रहा है, अंडरस्टूड, इज आस्किंग टू फाइंड F3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया, हो गया। तो इंटरसेक्शन ये F1 इंटरसेक्शन F2 है, अंडरस्टूड, F1 इंटरसेक्शन F2 है। ठीक है, सो F1 इंटरसेक्शन F2, तो ये आ गया। नाउ मुझे F3 निकालना है। F3 यहाँ पे तो आउटपुट 8 का 9 है, तो ये तो यूनियन ऑपरेशन है, तो यहाँ से 9 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 8 का 9 भी हो सकता है। सो दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, अंडरस्टूड, टू पॉसिबिलिटीज। इन दोनों में कंपलसरी क्या है भाई, कंपलसरी क्या, 9 पक्का होना चाहिए। दोनों में 100% 9 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अब 8 जो है हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, सो इसलिए उसको डोंट केयर लिखते हैं, अंडरस्टूड, डोंट केयर लिखते हैं। सो दिस इज हाउ द करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट एज पर द ऑप्शंस यही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, ये डोंट केयर के साथ दे सकता है, सो ही कैन ऑल्सो गिव द आंसर, ऑप्शंस में डोंट केयर भी दे सकता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, अंडरस्टूड, कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल ऑप्शन ऐसा देता है, मल्टी सेलेक्ट भी कर सकता है ना, ही कैन ऑल्सो गिव इट एज अ मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन। सपोज ऐसा दे सकता है, सिग्मा एम ऑफ 9 भी देगा, ठीक है, सिग्मा एम ऑफ ओके 8 का 9 भी देगा, अंडरस्टूड। सो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 मार्कर मल्टी सेलेक्ट में भी आ सकता है। या मोस्ट 100% करेक्ट आंसर क्या है, द बेस्ट आंसर इज सिग्मा 9 का प्लस don't care of 8, understood, don't care of 8. He can also ask in a multi select, okay, multiple options भी हो सकते हैं, multi select भी हो सकता है, but this is the most appropriate answer for this particular question. Okay, thank you.